हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉडकास्ट के बारे में जो पॉडकास्ट मनोज डे द्वारा लिया गया था और उसमें हैं सचिन मनीषा। जी हाँ, मिस्टर एंड मिसेज राज सचिन मनीषा का इंटरव्यू लिया गया और उसमें उनसे वो सवाल किया गया जो कहीं ना कहीं आप और हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है कि आखिर सचिन राज ने अपनी बीवी मनीषा से चीट क्यों किया। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई है, कैसा और क्या था। तो भाई पॉडकास्ट हुआ, सवाल जवाब हुए, बहुत लंबा भी चला, 30-35 मिनट तक पॉडकास्ट हुआ, लेकिन भाई साहब जी ने मनीषा का नंबर नहीं आने दिया। आखिर आज भी क्या छिपा रहे हैं ये, किस चीज़ का उनको डर है कि मनीषा बोल ना दे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सिर्फ ऑडियंस को इन्होंने परोसा है, सिर्फ ऑडियंस की भावनाओं के साथ खेला है, उनको गुमराह किया है और आज फिर से उसी पॉडकास्ट में उन्होंने वही किया। मैं आपको बता दूं कि मनोज डे की बेटी का अनंत राशन ऐसा कुछ हमारे यहाँ ये सब नहीं, ये वाला प्रोग्राम नहीं होता है, तो इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो वो था जिसमें ये सचिन मनीषा गए थे, आप सबको पता होगा। लेकिन उसी बीच इन्होंने एक शूट किया था पॉडकास्ट का, जो कि मनोज डे का को एक नया पॉडकास्ट वाला चैनल है उस पर आया है। तो उसमें बहुत सारे इनके चैनल को लेके, इनकी शादी को लेके, लव है अरेंज मैरिज क्या है, बहुत कुछ सवाल जवाब पूछे गए, जिसमें जो मेन पॉइंट था, जो मेन सवाल था वो कि आपने अपनी बीवी के साथ चीट क्यों किया, किस लिए किया। तो उसमें भाई फिर से वही इनका एक सवाल आता है कि ये हमेशा ऑडियंस के ऊपर ही फोड़ देते हैं सारी अपनी गलतियों का ठिकरा। इन्होंने पहले भी ये हमेशा बोलते थे और अभी भी इन्होंने यही चीज़ बोली कि ऐसा कुछ नहीं था, हमारा रिलेशनशिप बहुत प्योर था, बहुत प्योर था, लेकिन हमको ऐसा बोल बोल के, ऐसा दिखा दिखा के कि देखो इनके बीच ऐसा है, ऐसा बोल बोल के ना फिर ऐसा कर दिया, बाकी ऐसा था नहीं। जब जिस चीज़ का ब्लेम हम पे डाला जा रहा है ऐसा है वैसा है, तो फिर मैंने सोचा चलो कर, मतलब सोच देखिए, मतलब कोई आपको किसी के साथ जोड़ दिया और आप वैसा नहीं हो, तो आपको किसी चीज़ का आरोप लग गया, किसी की ऐसी तो फिर उसको सच कर दो। ये चीज़ आपके माइंड में आ भी कैसे गई कि बहन के लिए कोई ऐसा बोल रहा है तो फिर हम सच ही कर दें इसको। अभी तो ऑडियंस पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अभी ऑडियंस, आप जिसको दीदी बोलते हैं उसी के लिए ऑडियंस बोलने लगती है। अब तो आपके दीदी शब्द नाम से डर लगता है, तो फिर आप सबके साथ ऐसा ही चक्कर चलाने लगोगे, सबके साथ ऐसे ही करते हो डोलोगे। मतलब करना कुछ अपने आप को है और नाम ऑडियंस को देना, ब्लेम उनके सर पे फोड़ना है। और यहाँ पर बार बार मनीषा से पूछा जा रहा था, मनोज जी पूछ रहे थे, लेकिन भाई साहब उनको मुंह खोलने नहीं दे रहे थे, हमेशा के जैसे कभी भी उसको बोलने का मौका ना देते, चुप करा देते। लेकिन यहाँ पर तो उनका नंबर बार बार बात काटी गई। वो मनीषा बोलना चाह रही थी, शायद ऐसा कुछ बताना चाह रही थी जो कि शायद हमको नहीं पता हो, इसीलिए इतना डर रहे थे कि कहीं ये मनीषा के मुंह से कुछ निकल ना जाए, कहीं मनीषा कुछ ऐसा बोल ना दे। फिर किस बात का डर था? यानी जो भी चीज़ें सामने निकल के आई हैं वो तो सब हमको पता है, सबको पता है। फिर अभी ऐसा क्या चीज़ छिपा रह गया है जो कि इनको डर लग रहा था कि मनीषा बोल ना दे। इनके मन में था ये तो सब कुछ बोल देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन मनीषा वहाँ पे बहुत भावुक हो गई थी, वो रोने भी लगी थी, लेकिन बहुत कुछ बोलने से पहले उस मनीषा का मुंह बंद कराया जा रहा था। वहाँ पर भी मनीषा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई कि नहीं यहाँ पे मैं बोलूँगी, उसने टोका। और जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी वो शायद मनोज डे की बीवी, क्या नाम है यार, मुझे को याद नहीं आ रहा, शायद उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं बोलने दो बोलने दो। जब ये लप्पू भाई साहब जाके रुके, वरना ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो रोक बोलने ही नहीं दे रहे थे, बस आप अपना ही बोलना, उसको सुनना ही। जब उसको बोलने ही नहीं देना था तो उसको बिठाया ही क्यों? जब सोचिए कि हमेशा कभी आपने देखा, नोटिस किया हो, देखा होगा कि मनीषा कभी कमेंट्री डालती है कि आज मैं ये बताऊंगी, बहुत हो गया, आज मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन आज मैं लाइव आऊंगी, ये कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि ये भाई साहब उसका हमेशा मुंह बंद करा देते हैं। जब सामने कैमरे के देखा किस तरह से उसको बोलने नहीं दिया जा रहा था, और फिर अपनी सफाई दी जा रही थी
कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं था जैसा लोग दिखाते हैं कि फिजिकल वाला ये वाला। क्यों? जब लोगों ने बोला कि आपके बीच कुछ है, आपके बीच कुछ नहीं था, लेकिन आपने लोगों के कहने से कुछ किया ना। अब लोग ये भी बोल रहे हैं फिजिकल वाला, तो फिर इसको भी सच कर मतलब इनका यही है ना कि कोई कुछ बोलेगा मेरे पे, मैं उसको सच कर दूंगा, यही है ना। और ये फिजिकल वाली और ये वाली बात ना हम ऑडियंस ने नहीं उठाई थी, रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं उठाई थी, ये पहले आपके मुंह से निकली थी कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहीं ज़्यादा, याद है जब आप लाइव आए थे, कहीं ज़्यादा ऊपर है, बहुत ऊंचा है। तो ये बात आपने उठाई थी, हमने नहीं उठाई थी। और ये मत बोलो कि हम इतनी साल से मिले नहीं हैं, इतना साल से ये नहीं हुआ। अरे भाई आप तो छिप छिप के मिलने का मीटिंग प्लान कर लेते हैं, कभी कहीं मिलने का, कभी कहीं मिलने का। तो ऑडियंस तो सिर्फ वही देखती है जो आप दिखाना चाहते हैं। और इसमें एक बात बार बार मनीषा को कि मनीषा को ये भड़का रहा था, मनीषा को वो भड़का रहा था, मनीषा के दिमाग में ये, मनीषा के कोई भड़का नहीं रहा था। मनीषा को सब सच्चाई दिखा रहे थे, सच्चाई का आईना दिखा रहे थे। मनीषा को झूठ आपने, मनीषा बहुत कि मैंने ही इसको बताया। यार मतलब कितना झूठ, झूठ पे झूठ आपने बताया। मनीषा को पहले से ही दुनिया जान गई थी, दुनिया जान गई थी, लेकिन मनीषा विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसको सब आके बता रहे थे ना, तो सब उसका भला चाहते थे, उसका हित चाहते थे, इसलिए बता रहे थे कि इसको रोना ना पड़े। लेकिन वो उस वक्त नहीं समझ पाई, नहीं संभाल पाई और उसको रोना पड़ा। चलो कहीं ना कहीं ये भैया सचिन भैया जी तो अपना मानते भी हैं, इन्होंने बोला कि हाँ मेरे से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, नादानी मूवी जैसे भी हुई है गलती। चलो ये तो गलती मान भी लेते हैं, और इन्होंने कैमरे पे कई बार ये अपना गलती माना भी है। लेकिन जो हमारी एक जगत दीदी हैं, वो तो पता नहीं कौन सी महान आत्मा है, वो तो कभी अपनी गलती मानी ही नहीं। उन्होंने तो कभी नहीं मानी कि हाँ मैंने ऐसा किया है, हाँ मेरा ऐसा रिलेशनशिप है। नहीं, रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गया। इज्जत के छींचा लेदर उड़ गए पूरे वाईटी पर, क्या क्या नहीं, लेकिन नहीं, अकड़ तेवर घमंड वही बरकरार है। इतना सा भी नवाब या झुकाव नहीं कि हाँ मेरे से गलती हो गई। एक बार भी बंदी ने कि मेरे से गलती हो गई कि कम से कम एक बार मनीषा से जाके माफ़ी तो मांग लूँ, जिससे मैं बेटा बोलती थी, बेटा मनीषा, बेटा मनीषा, बेटा मनीषा, बेटा, कि मैंने उस बेटे के साथ क्या किया है कि एक बार मेरे को माफ़ कर दे बेटा। नहीं, गलती कभी मानी ही नहीं। और इसी कारण है कि आज तक जो ऑडियंस है जगत दीदी से, नेहा से स्पेशली, वो अभी तक बहुत नाराज़ है। यही कारण है कि उन गलती नहीं मानी। और उधर जो हमारे लप्पू भैया, सचिन भैया, वो कहीं ना कहीं गलती मान चुके हैं, इसलिए ऑडियंस उनको नाराज़ है तो थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे माफ़ भी कर रही क्योंकि उन्होंने गलती मानी। कम से कम इंसान ने गलती की है तो मानी तो है, लेकिन वो तो गलती मानने को भी नहीं है। खैर आप लोगों में से जिस किसी ने सचिन मनीषा का वो पॉडकास्ट नहीं देखा, वो मनोज डे पॉडकास्ट ऐसा ही कुछ चैनल है, आप भी जाके देखिएगा और सुनिएगा। बहुत लोगों को मनीषा के आंसू ओवर एक्टिंग लग रहे हैं कि मनीषा ओवर एक्टिंग, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, वो उसके अंदर का दर्द था जो वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाई। कि मैं अब एक शब्द बोलते हुए मनीषा रो गई अपनी फैमिली के बारे में, कि मैं दुनिया में सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन मैं अपने पापा की आंख में आंसू नहीं देख सकती। और उस वक्त मेरे पापा बहुत रोए थे, ये कह के मनीषा बहुत रोई थी वहाँ पे। पॉडकास्ट होने को इसमें बहुत सारे सवाल जवाब पूछे जा सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ज़्यादातर पॉडकास्ट इसी में खींच दिया गया कि शादी कैसे हुई, कि क्या स्कूल कैसे, कि पहले कैसे क्या करते थे, ये मतलब इधर उधर की बातों में ही कैसे यूट्यूब से इस समय ही जो अभी मेरे को लगता था अभी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते थे। जो मनीषा के अंदर का दर्द जो अंदर उसको छिपा था, उसको वहाँ बोलने का खुलकर मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको बार बार चुप कराने की कोशिश की गई और बार बार बोलने पर जब थोड़ा सा उसको बोला दिया गया, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रोक दिया गया वो, या फिर कुछ क्लिप कट कर दी हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉडकास्ट बहुत छोटा था, जो भी था आप लोग जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। और कैसा लगा आपको, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।